ओके दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पीपीटी। सो नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने पेपर 2 का आप लोगों को दिया था, पेपर 2 का क्वेश्चन आंसर कराया था और आज की क्लास में पेपर 1 का कराया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 का कराया जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम है अनिकेत। चैनल को आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिल सके और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। और मैंने जैसा कहा था टेलीग्राम चैनल पे मैंने पेपर 2 के 200 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हैं। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको अपलोड होने के बाद मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको सॉल्व करा देता हूँ, और उसके बाद प्रॉपर उसके भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सभी जानते हैं कि एजुकेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बन के बना है। तो देखो यहाँ पे आप इसको हटा दो, ठीक है। सॉरी सॉरी, नहीं हटाना नहीं है, माय मिस्टेक। यहाँ पे आप तीनों यूज करेंगे, क्योंकि एडुकेयर भी कई जगहों पे यूज किया जाता है, एडुकेटम यूज किया ही जाता है और एडुसेयर भी कहीं कहीं होता है। तो खैर ये जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। बाकी ये दोनों और ये दोनों सही है, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे कि ऑप्शन इसका जो राइट आंसर जाएगा ए और सी। चलो अब आ रहा है कि कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू, मतलब कहा जा रहा है कि शिक्षा को व्यवहार परिवर्तन किस दर्शन से जोड़ा जाता है। यानी पूछा जा रहा है कि अगर हम एजुकेशन को कहा जाए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है तो किस दर्शन से, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, बिहेवियरिज्म, प्रैग्मेटिज्म। नहीं, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे हम बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, व्यवहारवाद की। फिर पूछा जा रहा है, ये बहुत सा है, अभी इसकी क्लास मैंने कुछ दिन पहले ही खत्म की है, कि जो एजेंसीज होती हैं एजुकेशन की उन पे मैंने बताया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा की पहली एजेंसी कौन है। तो देखो स्कूल सेकंड पे आती है, स्टेट एजुकेशन की व्यवस्था करती है, सोसाइटी है नहीं, तो बचा क्या, जो एजेंसी है वो पहली है होम। अब पूछा जा रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन, अगर याद हो तो मैंने इसके भी प्रॉपर पढ़ा रखे हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की एजुकेशन होती है। एक फॉर्मल हो जाती है, एक इनफॉर्मल है, और एक हमारे पास होती है नॉन फॉर्मल। तो देखो नो करिकुलम नहीं, नो सर्टिफिकेशन नहीं, नो आइडेंटिकल लर्निंग नहीं, सॉरी इंसिडेंशियल। तो यहाँ पे आता है कि प्लान स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बता रखा है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चराइज होता है, वो बिना स्ट्रक्चर के नहीं चल सकता है, क्योंकि उसमें एवरीथिंग इज फिक्स, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, क्लास, समय, लोकेशन, सब। फिर पूछा जा रहा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन आपका कौन सा पूछा जा रहा है, कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। देखो यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बहुत ईजी मिलेंगे, बट जो प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे वो काफ़ी टफ मिलेंगे। पूछा जा रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो अनौपचारिक की बात जाए तो एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनल नहीं होता है, डिग्री नहीं होती, तो बचा क्या, नेचुरल और अनप्लान्ड, कि इसमें आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं, सिंपल शब्द में। अब पूछा जा रहा है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शिक्षा की मेन फीचर्स क्या है, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन मेनली फॉर, मतलब किस लिए जानी जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारी। ठीक है, तो स्कूल टॉपर्स नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, टीचर्स नहीं, ड्रॉप आउट्स, एडल्ट, मतलब ये ऐसी शिक्षा है कि जो बच्चे छोड़ देते हैं एजुकेशन, या कह सकते हो कि जो बच्चे यानी हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनको मौका दिया जाता है इस एजुकेशन में। जैसे इसका एक एग्जांपल है, हमारे यहाँ है एक DIST, डिस्टेंट एजुकेशन। ओके, डिस्टेंट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए है, और ये शुरू हो जाती है तो जो बाध्यताएं होती हैं हमारी फॉर्मल एजुकेशन में वो हट जाती है, ये मैंने समझा रखा है। चलो अब यहाँ पे एक डिफिनीशन है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो एम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का उद्देश्य क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इकोनॉमी, सोशल कंट्रोल नहीं, स्किल नहीं, बचा क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ, किसने कहा था, मतलब किसने कहा कि एजुकेशन एक लाइफ है। क्लियरली सोच लेना, तो गांधी जी ने नहीं कहा था। गांधी जी ने एजुकेशन को सर्वांगीण विकास के लिए कहा था। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था सर्वांगीण विकास, यानी जिसको हम आपने आप लोग शब्द में कहा जाए तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की थी। टैगोर ने यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की थी।
ठीक है, प्लेटो का भी हम लोग देख चुके हैं, तो बचा कौन? राइट आंसर डीवी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्कूल इज है किस टाइप की एजेंसी है, तो ये आप लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पता ही होगा। इनफॉर्मल नहीं, नेचुरल नहीं, इंसिडेंस नहीं, एजुकेशन इज द फॉर्मल, सॉरी स्कूल इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फिर पूछा जा रहा है कि स्टेट प्लेस रोल इन एजुकेशन, राज्य शिक्षा में क्या भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है भाई, क्या करता है कि पॉलिसी मेकिंग करता है, फंडिंग करता है, रेगुलेशन करता है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे रोल उसके होते हैं। फिर पूछा जा रहा है एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्या है? इनकम नहीं, वैल्यू में इनकम कहाँ से आएगी? मोरल कैरेक्टर और डिग्री और स्किल ओनली। तो यहाँ पे नो डाउट आपके मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। चलो, अब पूछा जा रहा है कि एडल्ट एजुकेशन कम्स अंडर, मतलब ये जो हमारी एडल्ट एजुकेशन आती है जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं, फॉर्मल में आती है, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई एनी हाउ फिर आते हैं, और हम प्रौढ़ जो कहते हैं, ये आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। यानी हम जब एडल्ट बात करते हैं एजुकेशन के पर्पज से, तो उसमें 15 से 35 साल के बीच के बच्चे आते हैं, उन्हें हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इनफॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल नहीं, मैं गलत कर दे रहा हूँ, जल्दबाजी में हो जाता है, इसको खत्म करो। नॉन फॉर्मल यानी जिसका एग्जांपल है डिस्टेंस एजुकेशन। फिर आता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसके अनुसार? एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस, ये किसने माना है? यहाँ पे भी है। तो ये भी जो कोटेशन दी गई थी डीवी ने दी थी, क्योंकि अभी फ्रोबेल स्किनर तो है नहीं, क्योंकि देखो स्किनर आपके एजुकेशन सेकेंड ईयर में आएंगे, फ्रोबेल का भी सामना आपका वहीं से होगा, और प्लेटो लोटो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यही है। फिर पूछा जा रहा है फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूडेड, फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या होता है? तो एक फिक्स कैरिकुलम होता है, मैंने बता रखा है, टाइम टेबल होता है, ये भी बता रखा है, आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है, यानी क्या होगा इसका आंसर 14 नंबर का ऑल ऑफ द एबव। फिर पूछा जा रहा है कि घर में मुख्य रूप से विकसित होते हैं, होम मेनली डेवलप्स, क्या करता है घर? सर्टिफिकेट्स, एग्जामिनेशन, स्किल, डिग्री नहीं, घर जो आपको मेन रूप से डेवलपमेंट करता है वो होता है इमोशनल मोरल वैल्यूज। ये चीज मैंने जब एज एजेंसी, होम एज स्कूल एजेंसी, सॉरी होम एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन बताया था, तब मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। फिर कहा जा रहा है कि शिक्षा को मानव पूंजी मानने का सिद्धांत है कि अगर एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल थ्रू स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेसेस, तो इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। तो मानव पूंजी अगर माना जाए तो स्पिरिचुअलिटी से नहीं लेना देना है, मोरलिटी से भी नहीं लेना देना, कल्चर से नहीं, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कि कितना ज्यादा आप उत्पादन कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की विशेषता क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या बताएंगे इसकी? कठोरता, रिगिडिटी नहीं, फिक्स एज नहीं, सेंट्रल एग्जाम नहीं, बचा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बता रखा कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें काफी ज्यादा होती है, यानी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई कोर्स अगर 2 साल का है, तो फॉर्मल एजुकेशन में आपके पास टाइम बाउंड है, 2 साल में ही पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 साल में पूरा कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाते तो आपके पास 4 साल में भी ऑप्शन है कि आप चलिए ठीक है, एक बार 1 साल के एग्जाम छूट गए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरिए, फिर से एग्जाम दे दीजिए, तो आप 4 साल तक उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या, सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या पूछा जा रहा है? तो क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करना, या इनकम ओनली, या एंटरटेनमेंट, या सिटीजन डेवलपमेंट। देखो जब शिक्षा का हम सामाजिक उद्देश्य से बात करते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव, तो ये होता है कि एक अच्छा नागरिक विकसित करना है, यानी एक सामाजिक प्राणी बनाना है हमें, जो समाज में रह के समाज के दायरे को समझ के समाज के लिए काम कर सके एज अ सोशल पर्सन, या कह सकते हैं कि गुड सिटीजनशिप। आते हैं विद्यालय और घर का संबंध कैसा होना चाहिए, कि रिलेशनशिप बिटवीन होम स्कूल शुड बी, कैसा होना चाहिए बताइए? कम्पिटेटिव, आइसोलेटेड, इंडिपेंडेंट, या कोऑपरेटिव। तो देखो जब हम बात करते हैं कि स्कूल और होम का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, तो वो कम्पिटेटिव नहीं होना चाहिए, हर जगह आप कंपटीशन नहीं कर सकते, आप अकेले भी नहीं रह सकते, आप स्वतंत्र भी नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र, तो यहाँ पे है आपका कोऑपरेटिव, यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक, और आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन कि तीनों एजेंसियों का साझा लक्ष्य क्या है? ये जो हमारी तीनों एजेंसियां क्या है, यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गया, हमारे पास 3 एजेंसी है, होम, स्कूल और स्टेट। तो जो इसका है जाएगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो ये इसका कंबाइन लक्ष्य है। एग्जाम सक्सेस नहीं, क्योंकि देखो होम में एग्जाम नहीं होते,
वनली डिसिप्लिन भी नहीं होता है, वनली जॉब भी नहीं होता। तो ऐसा पकड़ना है जो इन चीज में कॉमन हो। तो सिर्फ एक यही एक चीज कॉमन निकल के आता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब देखो ये रही यहाँ पे आंसर की पूरी आप लोगों की। और कोई स्लाइड है? हाँ। अब देखो एक चीज क्लियर बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए एक सिंपल सी चीज बता दे रहा हूँ। ठीक, एक सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन है, पहला नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। TW आपको वहाँ नहीं देना है, आप तुरंत मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड, अनटिल तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कोई क्वेश्चन जैसे 4th नंबर आ गया, टिक मारिए, फिर बढ़िए, फिर बढ़िए। बस ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा और फिर उन पे आप दोबारा नजर डालिए। तो ये आपको टाइम बचा देगा और आप क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाएंगे। सो यहाँ से आप लोगों का सेशन खत्म हो जाता है, और जो इसके आगे की यूनिट है, अब आप लोगों की जो भी कमेंट आएंगे, जिसको जो नीड होगी वो दिया जाएगा। बट इसके बाद जो मैं प्रॉपर शुरू करूंगा वो हो जाएगा ईडू एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरू करूंगा, जिसमें से प्रॉपर शुरू की जाएंगी लर्निंग की थ्योरियाँ, या तो फिर पर्सनालिटी की थ्योरियाँ। क्योंकि उसमें इंटेलिजेंसी में पढ़ा चुका हूँ, अब ये दोनों सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि लर्निंग और पर्सनालिटी की थ्योरियाँ। ठीक है। और पार्ट 1 की भी वीडियोस रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। जो अब आप लोग अगली बार आएंगे तो आप लोगों को पूरे वीडियो मिल जाएंगे बचे हुए सारे टॉपिक्स के। और कुछ वीडियो में इसी तरीके से दूंगा, और कुछ वीडियो में सोच रहा हूँ व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करूँ, वह ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ उसमें से थोड़ा चिट्ठा उठा के देख लो तो थोड़ा लगता है चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन या तो शुद्ध चीटिंग कर रहे हैं या तो पूरा देख के बता रहे हैं। लेकिन वहाँ जहाँ फंसते हैं ना, वहाँ देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँ, इसका ना यूज़ करूँ। लेकिन हाँ, जो मैं लिखा रहूँगा वो PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैटर मैं दे रहा हूँ तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू।